आज के टाइम पे अगर पीरियड्स एज अ गर्ल मैं कहूँ, अगर पीरियड्स आते हैं तो टेंशन हो जाता है, ऑफिस भी जाना है। मैम इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी? हमें उसके लिए उनका ध्यान रखना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि उनको आसानी से समझा जा सके। और इसके पेन और क्रैम्प्स को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे इजीली कह देते हैं लोग कि उसमें क्या है, वो तो सबको आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर अपनी बात करूं, पीरियड्स ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और सारी लड़कियों को होता है, बल्कि जिनको नहीं होता उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ्यूचर में उनके। इसीलिए 7 परत में पल्लू ऐसे नीचे करके और बाल ऐसे ऐसे फिराते जब निकलती है चौराहा से एक नगर वधू हमारे यहाँ परंपरा थी पहले कि जो सबसे सुंदर स्त्री होती थी गाँव की या इलाके की, उसे वैश्या, आज की भाषा में गंदी भाषा है, पर नगर वधू घोषित कर दिया जाता। दरअसल कामसूत्र के देश में समस्याएं हैं। समस्या इस बात को लेकर के है कि एक संकोच है, संकोच इस बात का कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट चीज़ें करके लॉक कर दिया गया है, कुछ चीज़ों को, व्यक्तिगत चीज़ों को लॉक कर दिया गया है, उसके आश्रय समझेंगे कि कामसूत्र के देश में ऐसी स्थिति क्यों बनी। पीरियड्स को लेकर के जहां साउथ इंडिया ओपन नहीं है, पूजा कर रहा है, खुशियां मना रहा है, स्थितियां बदली हैं। खैर, आज़ाद हुए हैं, उत्तर भारत लगता है मुगल काल के बाद आज़ाद हुआ नहीं है। पूछते हैं संस्कृति, बताइए क्या अनुभव है आपका? हमें घर से ही ये चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। बचपन से ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा टैबू बनाया जाता है कि अगर तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं तो भैया को मत पता लगने देना, पापा को मत पता लगने देना। बार बार ये बोलना कि अरे अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो बोल दो कि तबीयत ख़राब है, पर और इतना घर पे पूछते भी नहीं है कि क्यों तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा ये कहना है कि आज की टाइम में, आज के जनरेशन में अगर हम देखें, हम इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और एटलीस्ट इस चीज़ को, जो नेचुरल प्रोसेस है एक बॉडी का, हमें उसको तो नहीं छुपाना चाहिए कम से कम। आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे चले गए हैं, बड़ा समस्या है, क्योंकि वैदिक समय से लेकर के आज तक स्थितियां ऐसी रही हैं कि ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है। हम लोग मंदिर में बाहर सेक्सुअल पोजीशंस उकेरते हैं, पता है? खजुराहो मंदिर देखा है? और उस देश में बहुत कैजुअल तरीके से टाल दिया जाता है कि वो दिन, ये दिन, ऐसे करके। तो उस स्थिति पर चीज़ें आज़ादी के समय में, जब हम आज़ादी के समय में आज बात कर रहे हैं, स्थितियाँ बदली हुई लगती नहीं है, बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है बदलने की, क्योंकि देखिए, और ना पहले के समय में बोल दिया जाता था अरे किचन में मत घुसो, मंदिर मत जाओ। उसकी एक साइंटिफिक फैक्ट था उसके पीछे। अगर आप अब पढ़ें उस फैक्ट्स को, तो फैक्ट ये था कि मंदिर बहुत दूर हुआ करते थे, पहाड़ों पे हुआ करते थे, काफ़ी चलना पड़ता था उनको, व्हीकल नहीं था। तब बोला करते थे औरतों को कि मंदिर मत जाया कीजिए, घर पे रहिए, क्योंकि आराम मिलेगा, आराम करिए सिचुएशन में। और अब हाँ, कितनी बार ऐसा भी बोला जाता है नहाइए मत, सर मत धोइए। देखिए, ये सब गलत चीज़ें हैं, क्योंकि आप अपनी पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन करेंगे ना। पहले इसलिए बोला जाता था क्योंकि पहले वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, लोग नदी में नहाते थे। नदी तालाबों में गंदगी ना मचे या आप ख़राब ना हो चाहिए, उसके लिए बोला जाता था कि नहाइए मत, ये मत करिए। पर आज के समय में हम इतना आगे बढ़ गए हैं, लड़कियां भी वो काम कर रही हैं जो लड़के कर सकते हैं। उसमें कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि लड़कियां बेहतर ही हैं लड़कों से, वो तो उसमें कोई कंपैरिजन हम करते ही नहीं है। बात इसकी है कि जो आपने कहा कि ठीक है, स्थितियां बदल रही हैं, पहले जो था वैज्ञानिक था। साउथ में अभी भी चले जाएं, बहुत साधारणतया लिया जाता है मामले को। साउथ में जैसे आपने बताया कि पूजा करी जाती है वहाँ पे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी अप्रिसिएशन अगर यहाँ मिलती तो उसका फ़ायदा कुछ होता, मतलब उसको मोटिवेशन मिलता, उसका बिल्कुल फ़ायदा होता। आज के टाइम पे अगर पीरियड्स एज अ गर्ल मैं कहूँ, अगर पीरियड्स आते हैं तो टेंशन हो जाता है, ऑफिस भी जाना है, ये भी करना है मैनेज, घर का भी करना है, कैसे होगा, किसको बोले। ठीक है, इस मामले पे और देखते हैं, दूसरे हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, चर्चा करते हैं। जी, आपकी राय बताइए, आप क्या राय है इसमें और कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? आज़ादी का महोत्सव है तो हम सोच रहे थे कि जिक्र किया जाए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर अपनी बात करूं, पीरियड्स ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और सारी लड़कियों को होता है, बल्कि जिनको नहीं होता उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ्यूचर में उनके। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सच में लोग छिपा कर रखते हैं, क्योंकि ये हमने अपने घर में देखा है। हमारी दादियाँ इसको बहुत ही चुपचाप ऐसे करके दिखाती थी कि नहीं नहीं, ये पापा से शेयर नहीं करना है, भाई से शेयर नहीं करना है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी बहुत समय पहले तक, अभी हाल ही में 2-3 साल पहले बात करें, मैं भी किसी के साथ इन चीज़ों को बताने में कंफर्टेबल। इन चीज़ों को लेकर ग्लानि हुई इस परंपरा को लेकर कि साउथ में यार कितना बढ़िया है और नॉर्थ में हमारे ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं? नहीं नहीं, ग्लानि तो नहीं हुई, लेकिन हम ये मतलब मेरा ये मानना है कि अगर पूजा नहीं हो रही है तो ऐसे छिपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई बीमारी या ऐसा अपराध नहीं कर रही है कोई लड़की जैसे आप पूजा मत करो। पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये शुरुआत है जीवन की। हाँ, ये भी है। ये एक औरत अगर ये रुक जाए तो फिर मामला। जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति है वो दूसरे बच्चे को जन्म देती है इसी के द्वारा, तो बिल्कुल पूजा होनी चाहिए, अगर हो सकती है तो अच्छी बात है। लेकिन पहले हमारे देश में ये ज़रूरी है कि आप इसके बारे में खुलकर बात करें अपने घर। कम से कम अप्रिसिएशन तो करें और उसका सहयोग तो करें। जी, आपकी राय बताइए। जी, तो मतलब इस मामले में आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? मेरी बात करें तो हालांकि मेरे घर का माहौल थोड़ा सा इसमें कंपैरेटिवली मेरे लिए आसान रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से पापा के साथ ज़्यादा रही थी। बट जो मैं देख पाती हूँ अभी भी, अगर किसी को पीरियड्स में पैड चाहिए तो बहुत दबी आवाज़ में आके मुझसे बोलेगी क्या पैड है। इस चीज़ को हम इसमें कुछ और करें, इससे पहले तो हमको सबसे पहले इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है कि क्या मतलब अगर मुझे कल को प्रॉब्लम हो जाती है, अचानक से इन ऑफिस काम करते हुए लगे कि मेरे पीरियड्स आ गए, तो मैं इतनी तो कंफर्टेबल हो पाऊँ उस टाइम पे जो भी मेरे सहयोगी हैं उनके साथ कि मैं बोल तो पाऊँ कि सुनो मेरे पीरियड्स आ गए हैं एंड आई वांट पैड। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि हम बोल ही नहीं सकते, और अगर हमने बोल लिया तो समाज हमको ऐसा दिखाएगा ना कि आपने कुछ गलती कर दी है, आपने कुछ बहुत ज़्यादा अपराध किया है, और आपको बताया जाएगा कि सुनो इसको दबी आवाज़ में बोलना है, इसको इतना तेज नहीं बोलते हैं क्योंकि ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि समस्याएं इस बात को लेकर के नहीं हैं कि स्त्रियां क्या सोचती हैं मामले को लेकर के, समस्याएं इस बात को लेकर के है कि पुरुष क्या सोचते हैं, और पुरुषों से बात करते हैं और समझते हैं कि मामला किस स्थिति पे कैसा जाता है, क्योंकि स्थितियां बड़ी दर्दनाक हैं और आपने जाना समझा देखा भी है। तो एक और हमारे अंतिम सहयोगी रह गए हैं, इनसे बात करते हैं। पीरियड्स के समय में कैसा सहयोग मिलता है पुरुषों के द्वारा, नहीं मिलता है, क्या स्थिति हुई, कुछ अनुभव बताएं, और क्या चेंज होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी है, आज़ादी का ये हम महोत्सव मना रहे हैं। क्या हम इस संकीर्णता से, इस नीचता से, जो नीचता है मानसिकता में, एक समाज में नीचता कहेंगे, संकीर्णता नहीं कहेंगे इसे, इस नीचता से हमें आज़ादी मिल रही है? नहीं सर, अभी भी देखा जाए तो कहीं भी हम लोग अभी बहुत पीछे हैं इस मामले में लेकर के। जैसे हमारे साउथ साइड में है, उधर साइड में पीरियड्स को लेकर के इंसान खुल करके अपने विचार बता सकता है, लेकिन आज जब हम यहाँ पर इस यूपी में और हर जगह पे हम नॉर्थ में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता जो है, मैं खुद की बात करूँ तो जो हमारी मानसिकता है वो बहुत पीछे है। हमारे घर में बताया जाता है नहीं, ये पापा को नहीं बताना है, भाई को नहीं बताना है। आखिर सबको समझ होती है इन सब चीज़ों की। और दर्द है ये तकलीफ है। और मुझे लगता है कि आप जब खुश होते हो, जब प्रसन्न होते हो, और अगर किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को नहीं बुलाते हो, सूचना नहीं देते हो, उस स्थिति में ठीक है। पर लेकिन जब आप तकलीफ में होते हो और कोई व्यक्ति आपके सारे पीछे से सहारा दे देता है, उस स्थिति पे वो व्यक्ति याद रहता है, और वो स्थिति बन नहीं पा रही। हाँ सर, स्थिति नहीं बन पा रही। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब आगे देखते हैं, डिस्कशन इसमें होगा। अभी वासना पर डिस्कशन होगा, कामसूत्र की धरती पर डिस्कशन होगा कि आखिर किस तरीके से मंदिर उकेरे गए, पर उन मंदिरों के आश्रय बात तक नहीं बन पा रही है कि किस स्थिति पे कैसी बात करें। समाज में कम से कम डिस्कशन तो हो जाए। एक तकलीफ है, स्त्री कराह रही है, दुखी है, परेशान है, बात नहीं बन पा रही। नवनीत, आप लगातार किसी न किसी मुद्दे पर एडिटिंग करते रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी किसी दोस्त को या फिर आपके घर में कभी किसी को पीरियड्स आया हो और घर में कोई ना हो तो उसको हेल्प की ज़रूरत हुई हो, तो क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है? हाँ जी, की है। मेरी फ्रेंड थी लड़की, तो उसे हो गए थे एक बार, मतलब रेस्टोरेंट में बैठे थे तो उसे हो गए, तो वहाँ पे मैंने उसकी हेल्प करी थी। तो मतलब आप पीरियड्स के मुद्दे पर खुलकर बात करना पसंद करते हैं? कोई दिक्कत नहीं, ये मुद्दा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है। पीरियड्स आना कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ होती है पीरियड्स आना। अगर ना आए तो दिक्कत है ना,
आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया है, आ रहे हैं तो। आशु जी, जी मैम। एक बात बताइए कि महिलाओं को पीरियड्स आता है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी, हमें उसके लिए उनका ध्यान रखना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि उनको आसानी से समझा जा सके। उनको होने वाली प्रॉब्लम्स, समस्याएं, दर्द, तो उनको इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन उनके साथ होना चाहिए जिससे हम उनके साथ बैठ के उनकी बातों को समझ पाएँ, उनकी जो अंदर फीलिंग्स हैं उनको अच्छे से समझा जा सके और उसका निवारण किया जा सके। महिलाओं के पीरियड्स को लेकर के समाज में बहुत ज़्यादा टैबू है, हम लोग खुल करके लोगों से बात नहीं कर पाते, या फिर हम सोचते हैं कि इस पर हमें खुल के बात करना चाहिए, स्टिल हम बड़े चुपके से बोलते हैं पैड है क्या। तो इस पर आप क्या कहेंगे? चुपके से बोलते हैं, न्यूज़पेपर में कवर करते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम बात ज़रूर करते हैं कि इस पर खुल के बात होनी चाहिए, लेकिन खुल के बात नहीं होती। अभी भी हम ऐसे, जैसे आप कह रही हैं कि चुपके से बोलते हैं कि पैड है क्या, चुपके से बोलते हैं कि यार बॉडी पेन हो रहा है, किसी ने पूछ लिया कि क्या हो गया, तो नहीं बता सकते कि पीरियड्स आए हैं। ऑफिस में अपने सीनियर को, एचओडी को नहीं बोल सकते कि सर पीरियड्स आए हैं, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। औरतों वाली प्रॉब्लम, इसको लोग कह देते कि अच्छा औरतों वाली थोड़ी प्रॉब्लम है, और तो और इसको वीकनेस से भी जोड़ के देख लिया जाता है। कई सारे पोजीशंस औरतों को, जैसे फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए नहीं भेजना प्रेफर करते लोग औरतों को, रीज़न यार उसकी फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं महिलाओं के साथ, अगर किसी पुरुष को भेजोगे तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए बैरियर है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके पेन और क्रैम्प्स को लेके भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ईजिली कह देते लोग कि उसमें क्या है, वो तो सबको आता है, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बट ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पीरियड्स एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो हर महिलाओं में होता है, और अलग अलग तरीके से होता है। हो सकता है किसी को पेन ना हो, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, किसी को ना भी हो। तो इस चीज़ पे बात होनी चाहिए, गहनता से बात होनी चाहिए, और इसको एकदम नॉर्मल बनाना चाहिए। जैसे हम सर दर्द के बारे में बात करते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, पीरियड्स के बारे में भी ऐसे बात करनी चाहिए कि औरतों वाली प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पीरियड्स आए हैं, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं खड़े होके ये काम नहीं कर सकती, मैं ज़रा कंफर्ट में रहना चाहती हूँ। इसमें कोई ये टैबू नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट अब तो नहीं होना चाहिए। और बात बहुत हो गई कि ये टैबू नहीं होना चाहिए, अब इस पे एक्शन की ज़रूरत है, नहीं होना चाहिए। महिलाएं कंफर्टेबल भी हो गई हैं इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन कौन से सिचुएशंस में, अगर हमारा कोई क्लोजेस्ट मेल फ्रेंड है या मेल कलीग है तो हम बोल सकते हैं उनको कि यार पीरियड्स आए। बट क्या हम इतने कंफर्टेबल हैं कि हम इन जनरल भी किसी को ऐसे बता सके कि मैं थोड़ा इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़े पीरियड्स में हूँ? तो हमें अभी वहाँ तक पहुँचना है और इसमें जल्दी करनी होगी, और इसकी शुरुआत सबसे पहले औरतों को ही करनी होगी आपस में। ये जो हम ऐसे फुसफुसा के बोलते हैं ना कि यार पीरियड्स आए इसलिए दर्द हो रहा है, नहीं, खुल के बोलो पीरियड्स आए यार दर्द हो रहा है। इसको नॉर्मलिटी में लाने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमें फीवर हो रखा है, वैसे हमें इसको बताने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। इट्स अ प्रोसेस जो हर महीने, एक किसी के 3 दिन के लिए, किसी के 5 दिन के लिए, किसी के हफ्ते भर के लिए, किसी को कम डिस्कम्फर्ट होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है। हर किसी के बॉडी के टाइप होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू देयर हार्मोन। फीमेल हार्मोन को लेके तो इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है सिचुएशन को। किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको बोल देते हैं अच्छा इज़ इट वन ऑफ दोज डेज। नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट। इसको मजाक नहीं बनाना है, इसको समझने की ज़रूरत है कि मूड स्विंग्स होते हैं, इट्स अ रियल प्रॉब्लम। बॉडी पेन, क्रैम्प्स होते हैं, इट्स अ रियल प्रॉब्लम, रियल सिचुएशन, और उस सर्कमस्टांसेस को सेंसिटिविटी के साथ डील करनी है, उसका मजाक नहीं बनाना है। अपने बैग में आप पैड रखती हैं? हाँ बिल्कुल, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। क्या आपने कभी किसी पुरुष के बैग में पैड देखा है? नहीं, नेवर इन माई लाइफ। तो इट मीन्स दैट हम ये समझ लें कि अगर पुरुष पीरियड्स को लेकर के बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फेक कर रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है जो हर महीने आता है, और कभी भी किसी भी कलीग को या फिर कभी भी किसी जूनियर को, किसी को भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से उनको रखना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। पुरुष बात नहीं करते, लेकिन जो कुछ पुरुष बात करना चाहते हैं तो उनके लिए एक तरीके से वो एनवायरनमेंट भी उन्हें मिलना चाहिए, और वो शुरुआत होगी महिलाओं से। अगर हम महिलाएं, जैसा शिवानी ने कहा, फुसफुसाएंगे नहीं, खुलकर ओपनली बात करेंगे कि दिस इज़ द प्रॉब्लम जो मुझे इस समय दर्द दे रही है, या मैं अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे अगर वो शेयर करने में झिझक नहीं होगी तो मुझे लगता है कि सामने वाला भी हेल्प कर पाएगा। अगर हमारे पास पैड नहीं भी है तो हम, और हमारे पास कोई फीमेल कलीग नहीं है जिससे हम हेल्प ले सके, तो हम उस पुरुष व्यक्ति से भी हम हेल्प के लिए बोल सकते हैं, और वो हमारे शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। देखिए, अब पुरुष ज़्यादातर नहीं करते हैं बात, लेकिन अब शिक्षा की कमी की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन अब लोगों को अवेयर किया जा रहा है, इस पर फिल्में बन रही है, इस पर जब
एड्स आते हैं तो बच्चे जब सवाल जवाब करते हैं तो पेरेंट्स को भी अपने लेवल पर इनिशिएटिव लेते हुए बच्चों को शुरू से ही समझाना होगा। और मुझे लगता है कि पीरियड को प्रॉब्लम कहने की जो प्रॉब्लम है वो वहीं से शुरू होती है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बून है, ये एक आशीर्वाद है। अगर ये नहीं होगा तो सृष्टि नहीं कभी बन सकती थी। माँ नहीं बन सकती एक महिला बिना अगर पीरियड्स उसको हुए। तो पीरियड ना होना प्रॉब्लम है, पीरियड होना कभी प्रॉब्लम नहीं था। और रही बात अवेयरनेस की, तो जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाएगी हर लेवल पे, मुझे लगता है हमें इसकी शुरुआत अपने घरों से करनी चाहिए। घर में जब लड़की को पहली बार डेट आती है, पीरियड्स होते हैं, तो घर में भी उसके भाइयों से, उसके पेरेंट्स के साथ उसका कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बच्चियों को समझाना होगा कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ब्लड आ रहा है, अगर आपको डेट आ रही है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो मुझे लगता है घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो फिर घर से निकलकर चीज़ें बाहर सोसाइटी में फैलेंगी और फिर क्या महिलाएं और क्या पुरुष सब फिर अवेयर होंगे। और मुझे लगता है फिर ये जो पैड मांगने की एक वो जो झिझक रहती है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म की जा सकती है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। जो मैम कह रही हैं घर से शुरुआत होनी चाहिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। गाँव ग्राम में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आए तो वो उसकी जो मम्मियाँ होती हैं उस चीज़ को बहुत सीक्रेटिवली डील करने की कोशिश करती हैं। अगर फादर को या ब्रदर को बताते भी हैं ना, तो वो मदर जाके बताती हैं कि अब ना इसके पीरियड्स आ गए हैं। डॉटर्स के साथ वहीं से पापा और भाइयों के साथ थोड़ा गैप बनना शुरू हो जाता है, और ये कितनी ख़राब बात है। अगर किसी लड़की को टीन एज में जब उसकी शुरुआती पीरियड्स आते हैं, अगर उसको पैड चाहिए होता है, तो वो उसकी मम्मी उसके पापा को कहेगी कि पैड ले आएगा। वो बच्ची खुद क्यों नहीं कह सकती अपने पापा से, खुद क्यों नहीं कह सकती अपने भैया से? वहाँ से इसकी शुरुआत होने की बहुत ज़रूरत है। और ये वो बच्ची खुद क्यों नहीं जाकर ला सकती, Exactly. शॉपकीपर से कह सकती कि भैया मुझे पैड चाहिए। हाँ, क्योंकि दुकान वाला पुरुष होगा तो पिताजी जा रहे हैं लाने, और पिताजी को मम्मी कह रही है कि ज़रा पैड ला दीजिए। ये बहुत छोटी बात है ऐसे देखने को, लेकिन ये बहुत और देखिए और बड़ी चीज़ है। इसको हमें समझने की जरूरत पड़नी चाहिए साउथ के कुछ स्टेट से। वहाँ पर बाकायदा अगर किसी लड़की को पीरियड शुरू होते हैं ना, तो सेलिब्रेशन होता है। वहाँ पर छिपाया नहीं जाता है। एग्जैक्टली वहाँ पर बल्कि बहुत प्राउडली कि भाई अब मैं मातृत्व की तरफ आगे बढ़ सकती हूँ, ये पावर ईश्वर ने मुझे दे दी है। और यहाँ से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो इमोशनल चेंजेस आते हैं, वो चीज़ें हम महसूस करना शुरू करते हैं। और वहाँ पर जिस तरह से सेलिब्रेट होता है, तो सेलिब्रेट होने का मतलब होता है कि लोगों को इनवाइट करना, अपनी खुशी में शामिल करना। और जब खुशी में शामिल होंगे, उस बारे में बात होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से ये चीज़ सीखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नारायण द्विवेदी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। इतिहास पर नज़र डालिए और आपको इमारतें मिलेंगी। इमारतें ऐसी कि जिसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें उकेरी गई हैं जिसको देख करके मॉडर्न से मॉडर्न व्यक्ति सवाल खड़े कर दे कि ये तस्वीरें आखिर क्या कहती हैं और क्यों उकेरी गई हैं। उस समाज की आधुनिकता से हम आज़ादी का दौर मना रहे हैं, क्योंकि बीच में जो हमारे ऊपर शासन कई सल्तनत ने की, अंग्रेज हों चाहे मुगल्स हों, उसके बाद की स्थिति में अंग्रेज जाने के बाद हम आज़ाद हुए। और आज़ाद भारत में हम आज फिर से डिस्कशन कर रहे हैं, और हमें नहीं आ रहा है कि जो खजुराहो में मंदिर के ऊपर जो उकेरी गई मूर्तियां हैं उसके मायने क्या है। इसी बात को लेकर के आज हम आज़ादी के महोत्सव को ये समझने की कोशिश, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पीरियड्स पर व्यक्ति, औरतें कितना सहज हैं और कैसे वो इस बात को व्यक्त करती हैं। क्या कहेंगी आप? नमस्कार, मैं हूं नेहा दुबे। महिलाएं जिस तरीके से आज के अगर वर्तमान समय में देखा जाए जी, तो 1947 में हम आज़ाद तो हुए, जंजीरों से, बेड़ियों से आज़ाद हुए। उसके बाद बात आई फाइनेंसेस की, सोच की जी। तो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं हम आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सोच पर आज भी प्रश्न खड़ा है कि सोच जिसकी जितनी ऊंची जा सकती है उतनी नीची जा सकती है, और किसी किसी की सोच तो बिल्कुल कुंद है। बिल्कुल। सोच के मायने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। महिलाएं अगर बात करती हैं पीरियड्स के ऊपर, महिलाएं अगर कपड़ों में दिखती हैं, साड़ी में भी लोग उनको देखते हैं बिल्कुल वासनाओं की नज़र से।
वासना भरी नजरों से तो साड़ियों में आप नजर देख का ही लेते है, हैं। 3 महीने की हाँ। बच्ची से रेप तभी होता है जब आप में वासना भरी हो, बिल्कुल। उसमें क्या पहनने तो का है। जी हम पीरियड्स की पहले बात कर लें जी। कि चाहे आप ऑफिस जा रही हों, चाहे आप घर पर हों, खुल करके एक लड़की अपने पिता से, अपने भाई से इस पर बात क्यों नहीं कर सकती है? जी। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहीं पे है कि जिस पिता ने अपनी बेटी को पैदा होते ही नंगे गोद में खिलाया जी, हो, उसको जी। डायपर पहनाया हो, बिल्कुल, उसको अच्छे से फ्रॉक पहना और रेडी किया और डॉल डॉल बोल करके, अचानक से वही डॉल 11, 12, 13 साल की जब होती है, उसको पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो वह अपने पिता से ही दूरी बना करके उससे इस बारे में बात करने में क्यों कतराती है? सही है। ये उत्तर भारत में ज़्यादातर ये कुरीति देखी गई। दरअसल यही नहीं, कई कुरीतियां हैं जो उत्तर भारत में मुगलों के आक्रमण के बाद स्थितियां बदली, क्योंकि साउथ में आज भी भारत का 10,000 साल का जो गर्व है वो लिए घूम रहा है। क्योंकि देखिए, बड़ी उल्टी बात है, खजुराहो आप चले जाइए, एमपी में आपको मिल जाएगा। उसी एमपी में अगर बगल में आप पूछ लेंगे तो वो जो औरत है वो अपने भाई से, अपने उससे नहीं कह पा रही है कि ये चीज़ है। और खजुराहो में उसकी मंदिर में उकेरी गई है कामुक पिक्चरें, तस्वीरें, मूर्तियां कामुकता की उकेरी गई हैं। अब वो किस लिहाज से उसकी बात अलग करेंगे, पर बात इसकी है कि कामाख्या मंदिर जिस देश में बना हो, उस देश की ऐसी जिस दुर्दशा, देश में पूजा होती हो माहवारी की, और उस कपड़े को लेने के लिए पता नहीं कितने कितने लोग और कितने अंधविश्वास में जकड़े हुए लोग पैसे देते जा रहे हैं। उनको लगता है कि वो ऐसा कपड़ा, जबकि वह माहवारी से लिपटा हुआ कपड़ा होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति देखिए है। और इसके बीच का इसका जो कारण है वो कामुकता है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, अगर माइंड आपका ये है कि ये ऐसी चीज है जो गोपनीय है, कामुक है, इसलिए हम डिस्कशन नहीं करते हैं, स्माइल करके धीरे से निकल लेते हैं, ऐसी स्थिति हमने देखी है गाहे बगाहे। और उस स्थिति पे एक बात समझ लीजिए, भारत में अब सवाल यहाँ एक ये है, दरअसल 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि 10,000 साल के इतिहास में भारत ने सबसे पुरानी काम वासना पर सबसे पुरानी किताब लिखी कि काम वासना किस तरीके से अंजाम उसको देना चाहिए, इस कामसूत्र को लिखने वाला देश आज की स्थिति में अगर ऐसे जा रहा है, इस ट्रैक पे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये। मैं इस पे बात पहले करूंगी। आपने बोला कि साउथ में इसके बारे में लोग बात करते हैं खुल करके। बिल्कुल, साउथ में पूजा की जाती है, आसाम में पूजा की जाती है, लेकिन भारत का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है पूजा करने के बावजूद भी जो महिलाओं के पीरियड्स के ऊपर बात कर सके। पूजा करनी अलग बात होती है, उस टाइम में उस बारे में बात करनी अलग बात है। सबको पता है कि शादी हो रही है, आप हनीमून पे जाएंगे, लेकिन अगर आप मुद्दा छेड़िए तो उसके बाद उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। पीरियड्स के ऊपर आज भी मैं साउथ में रही हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ की लड़कियाँ तो और भी ज़्यादा इस कुंद भरी मानसिकता के साथ जूझ रही हैं। क्या है ना कि देखिए, अंधों में काने राजा, वो एक कहावत है कि अगर साउथ पूरा ब्लाइंड है और नॉर्थ पूरा ब्लाइंड है तो साउथ में कुछ तो तस्वीर दिखाई देती है वैदिक समय की ना। परत पड़ गई है, वो परत सही है, परत पड़ गई है, उस परत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसी की पे तो हम बात कर रहे हैं आज। पर जिस कामुकता की मैं बात कर रहा हूं कि इतने साल, हजारों सालों का हमारा ट्रैक एक ओपननेस का रहा है उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आज तक कोई दूसरी कामसूत्र की उस हिसाब की कोई दूसरी किताब नहीं लिखी गई है, उस सोसाइटी में ऐसा क्यों है? एक सवाल ये है, सबसे पहली बात सवाल ये है कि उस देश की स्त्रियां अपने आप को 7 परत पर साड़ी के अंदर लपेट कर क्यों रखी? उस देश की स्त्रियां, जिस देश में कामसूत्र लिखी गई, उस देश की स्त्रियां अपने आप को 7 परत लपेट के रखी गई हैं। बात यह है, इसके रखने का भी आप समझिए कि क्यों रखी गई और इसके मायने क्या है। और आज की नग्नता जो आ रही है, जिसपे बहुत सारे लोग डिबेट है पूरा कि कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा, बिल्कुल कोई नहीं डिसाइड कर सकता। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत में कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि आप क्या पहने, पर उसके मायने क्या है कि आखिर ये बताइए कि 2500 साल पहले हमने कामसूत्र लिख दिया, हमने मंदिर वैसे बना दिए, तो उस देश में हमारे यहाँ स्त्रियां अपने आप को 7 परत साड़ी में क्यों लपेट के रखी? बात देखिए नारायण जी, आप जो कह रहे हैं 7 परत साड़ी में, पहली बात तो ये वेशभूषा के ऊपर आता है जी। और दूसरी बात ये कि अगर आज पहले पहले मतलब 2500 साल पहले या फिर कितने साल पहले, मुझे आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब कामासूत्र लिखा गया है, ये किताब लिखी गई है, और उस समय से अगर चल करके अभी देखें तो अभी हमारी जो सोच है वो कुंद है कि हम
वेबसाइट पे, हम अपने फ़ोन पे अपने टैब पर पॉर्न देख लेंगे, उसके बारे में किसी अननोन लड़के से या लड़की से चैटिंग कर लेंगे, सेक्सुअल चैटिंग कर लेंगे, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कि हमें कहीं लोग ये ना समझे कि वो शिट कैसी बातें कर दी इसने, या फिर हम अपने घर में ऐसी बातें नहीं करेंगे। ये एक अलग सोच हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर यह सोच आई तो आप उस सोच के अगर ट्रैवल देखें तो ट्रैवल इसलिए है क्योंकि देश पर पहले मुगलों ने, पुर्तगालियों ने, फिर अंग्रेजों ने, इन सब का जब शासन रहा तो उसमें सोच कहीं ना कहीं तो जकड़ी जाएगी ना, जकड़ी जाएगी, क्योंकि इतने सारे आक्रमण हुए और आक्रमण में सबसे पहले महिला और बच्चे और बूढ़े को निशाना साधा जाता है। तो जहाँ पर ये सब चीजें होंगी वहां पर किसी न किसी तरीके से बड़े बूढ़े या फिर जो भी दिमाग कहता है, विचारधारा ट्रांसफर होगी। विचारधारा के साथ साथ आपकी वेशभूषा में बदलाव किया जाएगा, आपकी हर चीज। जब कोरोना आया तो हमने मास्क लगाना, उसके पहले तो मास्क नहीं लगाते थे, है ना। और आज भी आप अगर देखें आसपास में कोविड नहीं है, स्टिल हम लोग देख लेते हैं किसी न किसी को मास्क लगाए हुए हैं। तो एक तरीके से जैसा जैसा समय बदलता है वैसे वैसे इंसान की हर चीज बदलती। हाँ, सोच की बात है जहाँ तक, तो सोच को बदलने का समय आ चुका है और सोच अचानक से नहीं बदलेगी, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। जब एक दिन की बच्ची नहीं छूट रही है, जैसे एक दिन की बच्ची हो चाहे बच्चा हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है देखा जाए तो, दोनों बराबर है उस टाइम में। तो उसमें ऐसी क्या दिख रही है जो वासना आपकी जग रही है। तो जो सोच आपकी अगर वहां पे नहीं बदल रही है तो इतनी जल्दी नहीं बदलेगी, सोच को बदलने में समय लगेगा। हम बात कर रहे थे वही कामुकता की, जो सब चीज की जड़ है। इसके मायने समझते हैं। 4 अपने पास कमरे हैं, एक कमरे में कुछ रखा है, 3 कमरे के हमने आपको दर्शन करा दिए, एक कमरा है जिसमें हमने बाहर ही लिख दिया है कि कमरे में जाना या देखना, झांकना भी सख्त मना है, दंडनीय अपराध है। आपके मन में तत्काल प्रभाव से जागृत एक नहीं, अगर मेरा घर है तो मुझे बिल्कुल नहीं आएगा। एक उत्सुकता बनेगी कि इस कमरे में क्या है। मतलब जो ढका है, जो दृश्य नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, उसके प्रति जागरूक एक उत्सुकता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में जो पुराने ट्राइब्स हैं वो कोई कपड़े नहीं पहनते, उसमें से कई हैं जो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं। वहां पर सेक्स की मौजूदगी 0 है। आप बड़ा चौंकेंगे, वहां पर केवल प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद आपका बच्चा पैदा करने के लिए केवल सेक्स होता है। मतलब सेक्स खत्म, उत्सुकता नहीं है ना, देख लिए आप, खत्म हो गई बात, खत्म। पर हुआ क्या, बाद में क्या हुआ? इस्लाम में और वैदिक सनातन में अंतर क्या है? इस्लाम पूरा बुर्का ढक देता है, पर लेकिन स्त्रियों ने यहां खुद लपेटा अपने आप को, पर सर नहीं लपेटा। स्वतंत्रता रखते हुए, स्वतंत्रता बाधित ना करते हुए खुद अपने आप को आकर्षित बनाए रखना, ताकि संस्कृति सेक्स बना रहे, सेक्स बना रहे, ताकि एक उत्सुकता समाज में रहे, जीवंत रहे। वहां क्या हुआ? किया वही काम गया। उद्देश्य वही है कि मौजूदगी रहे, इस चीज की उत्सुकता रहे कि इसके अंदर क्या है, ऐसा क्या है, एक उत्सुकता रहे। तो ये तो, लेकिन ये हुआ तो क्या? कपड़े के ऊपर आपने निर्धारित नहीं, अभी वासना की मैं बात कर रहा हूं, वासना की मैं बात कर रहा हूं। अब वहां पर भी यही चीज हुई है, पर लेकिन वहां पर ढकने के साथ स्वतंत्रता भी ढक गई, बस इतना अंतर है। अब देखिए पश्चिम में, देखिए आज बीच के किनारे मतलब नग्न अवस्था में स्त्रियां पड़ी हैं बीच के किनारे, कोई नहीं देख रहा। आप जो बात कर रहे हैं नारायण, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक मैं संशोधन करूंगी कि चाहे वो बुर्के की बात हो, चाहे वो साड़ी की बात हो, चाहे सूट की बात हो, चाहे वो बिकनी की बात हो, ये सारे ड्रेसेस, ये सारे कपड़े अपने अपने भौगोलिक आधार पे हैं। मेरी माँ सूट पहनती है, मैं हॉट पैंट पहनती हूँ, तो उसमें मेरे सांस्कृतिक चीजों पर नहीं आ गया, उसमें नजरिया की बात आ गई। ठीक है, हर किसी का, जैसे मुस्लिमों में बुर्का पहनते हैं, इस पे बहुत सारे अभी तक आंदोलन भी हुए हैं। साउथ में हुआ था हैदराबाद में कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं। लड़कियां अपनी पसंद से, अपनी हो रहा है, वो फेंक रही हैं ईरान में। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से लड़कियां पहन के जा रही है ना, उनकी अपनी इच्छा, अपनी स्वतंत्रता है। बात स्वतंत्रता की है ही नहीं। आप इसमें वासना की जो बात कर रहे हैं, जैसे आपने साउथ अफ्रीका की बात की, ठीक है, कि जंगलों में वो नग्न अवस्था में रहते हैं, उनमें उनको पता है कि हमें सेक्स सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए करना है और इतना है। लेकिन यह तो उनके लिए मतलब धिक्कार की बात है कि भगवान ने आपको इतनी अलौकिक चीज दी और आप उसके बाद भी ये सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए कर रहे हैं। नहीं,
क्या है ना, देखिए होता ये है कि इंटेंशन की बात। नहीं, जब आप इसको व्यक्ति- खाने की तरह नहीं मैं इस पे हाँ, रोकूंगी। हाँ। जब आप खाने की तरह से किसी भी चीज को करेंगे वह भी एक तरह से गलत हाँ। है। इसको एंजॉय कीजिए, अपने पार्टनर के साथ इसीलिए एंजॉय तो- कीजिए और बात कीजिए, खुल करके बात कीजिए इस पर। इसीलिए तो समाज में इसे बनाया गया है, क्योंकि अगर आप पर्दा नहीं करोगे, ढकोगे नहीं, तो उत्सुकता कहां से आएगी? और वही चीज वहां नष्ट हो गई। अफ्रीका में इसीलिए नष्ट हो गई। हमने क्यों बनाया? इसीलिए 7 परत में पल्लू ऐसे नीचे करके और बाल ऐसे ऐसे फिराते जब निकलती है चौराहा से एक नगर वधू हमारे यहाँ परंपरा थी पहले कि जो सबसे सुंदर स्त्री होती थी गांव की या इलाके की, उसे वैश्या, आज की भाषा में गंदी भाषा है, पर नगर वधू घोषित कर दिया जाता था। नगर वधू का मतलब इज्जत। सम्राट आता था, लात मार देती थी सम्राट को, वो तबका दिया जाता था। ऐसे नहीं, मतलब क्या है, हम 2 स्थितियां हैं हमारे यहाँ। 2 किस्म के व्यक्ति हैं, एक राम किस्म के और एक है कृष्ण किस्म के। 2 किस्म के व्यक्तियों में से हमें चुनाव करना पड़ेगा। अब समस्या क्या आ रही है? वासना मौजूद है हमारे यहाँ, पर अभी नगर वधुएं नहीं, सेक्स उपलब्ध नहीं है हमारे नज़र में। दिल्ली में आप देखेंगे ठीक है, कुछ हद तक है, पर लेकिन उपलब्धता की बात करें, पहले जिस वैदिक काल में जिस ओपननेस से चीज़ें थी वो आज नहीं। आज हम संकीर्णता से, जब इसकी बात करके आप वहां से हट जा रहे हैं, बात करने से ही हट जा रहे हैं, तो स्थितियां कैसी, किस प्रकार की है? तो यही तो गलती है ना। वही गलती। देखिए, गवर्नमेंट ने हर स्टेट में, हर जगह पे जहां पर भी उनको लगता है कि उनको जरूरत है, वो प्रोस्टिट्यूशन एरिया, एक रेड लाइट एरिया बनवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भी रहना एक जरूरी समाज का हिस्सा है, जिससे रेप भी रुका रहे। ठीक है जी। लेकिन इसके बावजूद आज के टाइम में ऑनलाइन टिंडर है और भी पता नहीं क्या क्या है, मुझे नाम नहीं पता उन सबके, लेकिन इन सभी पर लोग जा करके जितनी भी उनको सेक्सुअल बातें करनी होती है करते हैं। फेसबुक पर तक लोग बात करते हैं, इवन लिंक्डइन जो कि मतलब जॉब्स के लिए है या फिर आपके प्रोफेशनल करियर के लिए है, वहां पर भी लोग जा करके इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि लोग जो छुप कर के कर रहे हैं, छुप कर करने से आपके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि आप कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित हो जाते हो। आपको लगता है कि कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले, लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, दुनिया सब कुछ जान रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बड़ों से आस लगा रहे हैं। हमारे घर में जब कोई बच्चा है, वो 7 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, उसको बचपन से तरीके से सेक्स एजुकेशन, महिलाओं के पीरियड से जुड़े हुए प्रश्न का उत्तर, जैसे वो कभी अपनी मम्मी को देख ले कि अरे मम्मा आप डायपर यूज करते हो, क्या बात है, आप भी डायपर यूज करते हो, अगर सबके सामने बोल दे तो शर्माओ नहीं, हाँ बेटा मेरा भी प्रॉब्लम चलता है, मुझे उसमें डायपर की जरूरत पड़ती है। आप अपने बच्चे को बता सकते हो, कभी आपके किसी फ्रेंड को बेटा ऐसा प्रॉब्लम है तो आप भी उनको हेल्प कर सकते हो। तो वहां से हमारी सोच, हमारी फैमिली की सोच, हमारी सोसाइटी की सोच बदलेगी। बिल्कुल। तो सारी चीजें यहीं पे आके अटक जाती हैं कि हम बड़ों से आस लगा रहे हैं। बड़े आस लगाने के बावजूद भी आज मैं आपसे बोलूं कि आप इस पे बात करो, आप खुल के बात कर लो, क्योंकि आज आप जान गए हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप गंदी नजर से ना देखो, फिर कुछ गंदा सोचो नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको बचपन से वो एजुकेशन नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता वहां पे अटकेगी। बस यही बात कर रहा था मैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। और ये जो आजकल फ्रिज और ये डिब्बा टीन का वो चल रहा है ना, फ्रिज मतलब समझ गए ना कि काट कूट के रखने वाला, वो इसलिए चल रहा है, इसलिए क्योंकि जो राम किस्म का आदमी है ना, राम का मतलब एक बात खत्म, वहीं से संतुष्ट। राम किस्म का आदमी है, उसको बांध दिया जाता है जो 5 वाली है, सूर्पनखा से बांध दिया जाता है। राम किस्म के आदमी को सूर्पनखा से बांध दिया जाता है, और रावण किस्म के आदमी को सीता से बांध दिया जाता है। समस्या यहाँ खड़ी होती है। और समाज में हमारे उस देश में जहाँ हजारों सालों के, आज वेस्ट ले जा कर के पढ़ता है, पश्चिमी देश पढ़ते हैं, उस समाज में पैदा होके अगर हमें आज एक छोटी छोटी चीज़ का जिक्र करना पड़े, बात करने से हमें हिचकिचाना पड़े, तो हमें शर्मनाक है। ये शर्मनाक है उस सोसाइटी के लिए। हम अपने इतिहास के साथ किस तरीके का न्याय कर रहे हैं? न्याय तो हम कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए नारायण जी, सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं, हम न्याय किसी भी चीज़ के साथ नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया है पहले, और आज जिस तरीके से हम मस्जिद को तोड़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बदले की भावना में जल रहे हैं। जी, हम बदला ही ले रहे हैं ना। नहीं, मैं इस पे बात कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप न्याय पे आते हैं तो न्याय कभी होता ही नहीं है। आप घर में न्याय नहीं करते तो आप समाज के साथ न्याय कैसे कर सकते हो? सोच की बात करें तो सोच हम अपने में बदल सकते हैं, लेकिन इस बात आज पश्चिम इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि पश्चिम के पास तो पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ उसके पास नहीं है। पश्चिम ने सिर्फ अपने
डॉलर्स में बनाए हैं। जी जी पश्चिम ने हमें यहाँ से सस्ते मजदूरों को खरीद लिया है। जी जी ठीक है, लेकिन अगर यही सस्ते मजदूरों को भारत अपने यहाँ पे एक अच्छा खासा वही रकम दे दे तो ये सस्ते मजदूर वहाँ पे जाए ही जाए ही ना। ना, तो सही। भारत की इसमें गलती है, इसमें पश्चिम की गलती नहीं है। लेकिन पश्चिम की एजुकेशन अगर आप देखें तो पश्चिम की एजुकेशन और हमारे एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी चीज में देख लें, हमारे पे थ्योरी पढ़ाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अच्छी बात बस यही है, लेकिन उनकी एजुकेशन अभी भी हमसे बहुत वीक है। जी, और एजुकेशन ही देने की भी ज़रूरत है, मुझे लगता है समाज को जागरूक करने की और बताने की कि इतिहास में आप क्या हैं, दक्षिण में आप क्या हैं, और दक्षिण में उसको बताने और समझाने। और मुझे लगता है वो परंपरा को नॉर्थ में भी लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसे डोसा हम लोग ले आए हैं, डोसा तो ले आए ना आराम से, तो ये हमें परंपरा अच्छी भी तो ला चीजें सकते नहीं, हैं। हमें अच्छी चीजें लेनी भी और चाहिए लेनी ना, भी अडॉप्ट चाहिए। करनी और चाहिए। ले ही आए हैं। जैसे करवा चौथ यूपी में नहीं होता था, आज जी। करवा चौथ होता है। तो मुझे इस लगता चीज़ है को ऐसी celebrate परंपरा करने की लानी ज़रूरत है। चाहिए। जी, तो बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका, नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टाइम पे अगर पीरियड्स एज अ गर्ल मैं कहूँ, अगर पीरियड्स आते हैं तो टेंशन हो जाता है, ऑफिस भी जाना है। मैम इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी? हमें उसके लिए उनका ध्यान रखना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि उनको आसानी से समझा जा सके। और इसके पेन और क्रैम्प्स को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे इजीली कह देते हैं लोग कि उसमें क्या है, वो तो सबको आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर अपनी बात करूं, पीरियड्स ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और सारी लड़कियों को होता है, बल्कि जिनको नहीं होता उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ्यूचर में उनके। इसीलिए 7 परत में पल्लू ऐसे नीचे करके और बाल ऐसे ऐसे फिराते जब निकलती है चौराहा से एक नगर वधु हमारे यहाँ परंपरा थी पहले कि जो सबसे सुंदर स्त्री होती थी गांव की या इलाके की, उसे वैश्या, आज की भाषा में गंदी भाषा है, पर नगर वधु घोषित कर दिया जाता।